नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्र, आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। बच्चों, हमारे जीवन में हमने पत्रों को बहुत ही महत्व दिया हुआ है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। देखो बच्चों, पत्रों के द्वारा जो मानवीय एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, तो वो संबंध में ताजगी व नयापन आता है। मित्रों, जब हम किसी को पत्र लिखते हैं या फिर उनके द्वारा हमारे पास पत्र आता है, तो जो हमारे बीच का संबंध है वह ताजगी भरा रहता है, उसमें नयापन रहता है ना। बच्चों, हम एक दूसरे से जब बात करते होते हैं, तब वह जो संबंध है, पत्र के द्वारा हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो वह संबंध जो है वह जीवंत बना रहता है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। व्यापक यानी लंबा चौड़ा, संचार यानी कि फैलाना ना। लंबा चौड़ा माध्यम पत्र कैसे हो सकता है, तो मैं आपको समझाती हूँ। भाई एक बहन से दूर रहता है और बहन को भाई को राखी भेजनी होती है, तो बहन क्या करेगी, पत्र के द्वारा अपने भाई को राखी भेजती है। तो इसी तरह से पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होता है। पत्र लेखन एक कला है। बच्चों, पत्र लिखने की भी एक कला होती है ना, वह किसी तरह उसे लिखा जाता है। अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो, यह आवश्यक है। देखो बच्चों, पत्र लेखन की जो कला है वह सभी विद्यार्थी को आनी चाहिए, है ना, वह बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, आज का समय कैसा है कि आपको किसी को फ़ोन कॉल करना है, अगर किसी के बात करनी है, तो आप तुरंत ही अपने मोबाइल से कर देते हो, एसएमएस करते हो, फ़ोन कॉल्स करते हो, ईमेल कर देते हो, फैक्स कर देते हो, है ना। आजकल यह इस ज़माने में क्या हो गया है, मोबाइल को उपयोग ज़्यादा हो गया है, इसीलिए जो पत्र शैली का विकास है बहुत कम होता जा रहा है। तो हमने एसएमएस, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। देखो बच्चों, यहाँ डाकघर का चित्र दिया हुआ है, वहाँ आप सब देख लीजिए। देख लिया? चलो अब इस तरफ देखो। यहाँ जो एड्रेस दिया हुआ है वह हम देखते हैं 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। देखो बच्चों, यहाँ किसका एड्रेस आता है, जो पत्र लिखता है ना, उसका यहाँ पे एड्रेस आता है। एड्रेस में क्या क्या आता है, घर नंबर आता है, मोहल्ला, सोसाइटी, जो उसका नाम होता है वह आता है, फिर गांव कौन सा है, जिला कौन सा है ना, फिर कौन सी दिनांक को आप पत्र लिखते हैं, वो दिनांक आपको लिखनी होती है। चलो हम देखते हैं। प्रिय मनोज, हम किसी को पत्र लिखते हैं तो हम उसे संबोधित करते हैं, है ना, संबोधन करते हैं। अगर हम अपने हमसे बड़े लोग को पत्र लिखते हैं तो हम कहते हैं पूज्य दादाजी, आदरणीय आचार्य, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मित्र को पत्र लिखा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्रिय मनोज ऐसा संबोधन किया हुआ है। प्रिय मनोज, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। देखो क्या कहते हैं उसका मित्र कि मैं यहाँ पर सकुशल यानी कि सलामत हूँ, खैरियत से हूँ, अच्छा हूँ।
आशा है कि वहाँ सभी कुशल से होंगे। मुझे आशा है कि वहाँ भी सभी लोग कैसे होंगे, कुशल से होंगे, यानी कि अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। देखो क्या कहता है उसका मित्र कि मैं कितने दिनों से तुम्हें पत्र लिखूं ऐसा सोच रहा था, लेकिन मेरी जो पाठशाला है उसमें क्या हुआ, वांचे गुजरात अभियान यानी कि झुंबेश चल रहा था और उसके अंतर्गत बहुत सारी प्रवृत्तियाँ चल रही थी और मैं उसमें सम्मिलित हो गया यानी उसमें शामिल हो गया, मैंने उसमें भाग लिया हुआ था। इसीलिए मैं तुम्हें पत्र नहीं लिख सकता, इसीलिए मैं तुम्हें अब पत्र लिख रहा हूँ, मैं अब फ्री हो गया। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात जो अभियान चल रहा था उसमें शामिल हुए होंगे, है ना, उसमें भाग लिया होगा। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। देखो, जब यह झुंबेश चल रही थी वांचे गुजरात, जब अभियान चल रहा था, तो उस दौरान राज्य सरकार ने एक सूत्र की घोषणा की थी और वह सूत्र क्या था कि जो पुस्तक के मित्र है वो मेरे भी मित्र है। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताब के महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। देखो यहाँ क्या कहा गया हुआ है कि मैं पत्र के माध्यम से यानी कि पत्र द्वारा किताब का महत्व क्या होता है इसके बारे में मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, है ना। किताब का महत्व हमारे जीवन में क्या होता है बच्चों, कि हम जब किताब पढ़ते हैं तो उनमें से हमें नई नई बातें सीखने को मिलती है, नया नया ज्ञान हमें मिलता है ना। किताबें हम सभी की मित्र है। देखो किताब हम सबकी मित्र है ना। किताब जो है वह कभी भी कहती है कि मैं तुम्हारी मित्र हूँ, ये इसकी नहीं हूँ, नहीं। आप सब आपस में ऐसा करते हो, है ना, ये मेरा मित्र है और ये मेरा मित्र नहीं है, लेकिन जो किताब है वह सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। देखो जो किताब है वे हमें नया ज्ञान देती है ना, और जो भले बुरे यानी कि जो अच्छा बुरा है उसका फर्क बताती है। अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है, इसके बीच का जो भेद है वह हमें किताब से पता चलता है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। देखो गांधी जी ने क्या कहा था मित्रों, कि पुस्तक है वो मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मित्रों जैसे हम शरीर का जो मैल है वह साबुन से साफ करते हैं, उसी तरह मन का मैल जो है वह पुस्तक पढ़कर हम साफ करते हैं ना। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। हमारे मन में जो अज्ञान है, वो अंधकार है, उसे वह मिटा देती है और क्या करती है, ज्ञान का संचार करती है। यानी कि हम जब किताब पढ़ते हैं तो उनमें से हमें ज्ञान मिलता है और अज्ञानता दूर होती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है। हमें किताब में से बहुत सारा ज्ञान मिलता है, इसीलिए वह ज्ञान का स्रोत होती है किताब। जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। क्या होती है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति। हमें नई नई बातें सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें उस पुस्तक में से ज्ञान मिलता है। तो इसीलिए किताबों से हम क्या होती है, हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। बच्चों अब जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें से हमें नया नया ज्ञान मिलता है ना। और विज्ञान को भी गतिमान रखती है। किस तरह,
हम जब पुस्तक पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में दिन ब दिन कितनी प्रगति होती जा रही है। और प्रगति का कारण क्या है? हमें पुस्तक में से ज्ञान मिलता है और इसी तरह विज्ञान गतिमान रहते हैं। किताबें मूल्यवान है। देखो, किताबें कीमती है, मूल्यवान है, यानी कि बहुत ही कीमती है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्रों, हमें पुस्तक को पढ़ना है और हमारे जीवन को सजाना है। सजाना है यानी कि सुंदर बनाना है। अच्छे अच्छे विचार जो है वह पुस्तक से हमारे जीवन में लाने हैं। इसी तरह हमारा जीवन जो है वह सुंदर बनाना है हमें। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। मित्रों, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, पुस्तकें चाहिए। आपको पता है, कोई भी त्यौहार होता है या फिर आपका जन्मदिन होता है तो आशीर्वाद के स्वरूप में आपको पैसे दिए जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ क्या कहता है वो मित्र कि मुझे पैसे नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। देखो, जब किसी का जन्मदिन होता है तो आप कितनी सारी खरीदी करते हैं ना। केक लाते हैं, गुलदस्ता लाते हैं, नई नई गिफ्ट लाते हैं, ऐसा करते हैं, है ना। लेकिन क्या करना है? जन्मदिन के अवसर पर किसी को गुलदस्ता नहीं देना है, लेकिन अच्छी किताब की भेंट देनी होती है ना। और अच्छी किताब की भेंट देंगे तो उसमें अच्छे विचार भी आएंगे ना, प्रकट होंगे। तो उसी तरह जन्मदिन के अवसर पर किसी को भी पुष्प का गुलदस्ता, गुलदस्ता यानी कि जो सुंदर फूलों और पत्तियों का बना गुच्छा होता है वो नहीं देना चाहिए, बल्कि एक किताब की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। मित्र देखो, पुस्तकें हमारी मित्र जो है वह आजीवन रहती है। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। देखो, पुस्तक को पढ़कर उसमें जो भी ज्ञान है उसे हमें ग्रहण करना है, अपने अंदर उतारना है। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। हम सभी अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना है और उसके अंदर जो अच्छी बातें की गई है उसे हमारे जीवन में लाना है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। देखो, यहाँ एक मित्र जो है अपने मित्र से क्या कहता है कि मैंने हर रोज़ किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है ना। जो अच्छी अच्छी किताब है उसका हर रोज़ एक एक पन्ना में पढ़ना हूँ। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा करोगे। मेरी आशा है कि तुम भी हर रोज़ किताब का एक एक पाना पढ़ो। चलो, आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। चलो मित्रों, तो आज हम एक संकल्प यानी दृढ़ निश्चय करते हैं कि दोस्तों के जन्मदिन आते हैं, है ना। सभी के जन्मदिन तो आते ही हैं, तो जन्मदिन पर हम क्या करेंगे या फिर कोई भी शुभ अवसर आएगा, शुभ त्यौहार आएगा तो उस पर हम शुभकामना यानी कि आशीर्वाद, उसके साथ साथ किताब की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुक्के नहीं पर बुक चाहिए। अब हमें बुक्के यानी कि फूल का जो गुलदस्ता है वो उसे इंग्लिश में बुक्के कहते हैं। अब हमें बुक्के नहीं पर बुक यानी कि पुस्तक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। देखो, परिवार जो है तुम्हारा वो उसमें जो सभी बड़े लोग हैं, वडील लोग हैं, उसको मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। तो इसी तरह देखो, पत्र कैसे लिखा जाता है, इस तरह पत्र लिखा जाता है ना। बच्चों, हमने हमारी मित्र पुस्तक जो है वह पाठ जो है पढ़ लिया है और मैं आपको इस स्वाध्याय और अभ्यास की PDF भेज दूँगी। आपको यहाँ अपनी बुक में लिखना है।